जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको द्वैत के त्याग की विचार दृष्टि कही है, इस विचार से अपना जो आत्म स्वभाव है सो प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिमान को खोजने के अभ्यास से चिंतामणि प्राप्त होती है, इसके उपरांत तुम एक दृष्टांत सुनो, जिससे मनुष्य अचल आत्म स्वरूप को देखता है। वह यह है कि मैं ही आकाश, दिशा, सूर्य, अध, ऊर्ध्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी, समुद्र, पवन, धूलि, अग्नि आदि स्थावर जंगम जगत हूं। हे रामचंद्र जी, सर्व जगत आत्मा ही है, तो अहम और त्वम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो? जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है, उसको सब जगत आत्मरूप भासता है, और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं करता। सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और पराया क्या कहिए। ज्ञानवानों को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होते। हे रामचंद्र जी, अहंकार 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से प्रवर्तता है और मोक्षदायक परमार्थ रूप है। तीसरा संसार दिखाता है। एक तो अहम जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूं, मुझसे अन्य कुछ नहीं, और दूसरा यह कि परम अणु जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सो साक्षीभूत अव्यक्त रूप है, वह मैं हूं। ये दोनों मोक्षदायक है। और तीसरा यह कि आपको नख शिख पर्यंत देह रूप जानना सो दुखदायक और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं। अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो, यह सर्व सिद्धांत का कारण है। फिर जैसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 55। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो, और जो मेरे अर्थ होगा सो करूंगी। जो मेरा अर्थ होगा सो करूंगी, तुम पूर्ण करना। और जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो मैं तुम्हारा भोजन करूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा, तब राजा बोला कि तू प्रश्न कर, हम तुमको उत्तर देंगे। तब राक्षसी ने कहा, हे राजन, वह एक कौन अणु है जिससे अनेक प्रकार हुए हैं, और एक के अनेक नाम है, वह कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे उपज कर लीन होते हैं, वह कौन आकाश है जो पोल से रहित है, और कौन अणु है जो न किंचित है न अकिंचित है। वह कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा अहम फुरता है,
और वह कौन है जो अहम तुम एक में जानता है? वह कौन है जो चला जाता है और कदाचित नहीं चलता? और वह कौन है जो तिष्ठित भी है और अतिष्ठित भी है? वह कौन है जो पाषाणवत है? और वह कौन है जिसने आकाश में चित्र किए हैं? वह कौन अग्नि है जो दाहक शक्ति से रहित है और अग्नि रूप है? और वह अग्नि कौन है जिससे अग्नि उपजती है? वह कौन अणु है जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और तारों के प्रकाश से रहित है और अविनाशी है? और वह कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है? वह कौन ज्योति है जो फूल, फल और बेल को प्रकाशती है और जन्मांध को भी प्रकाशती है? वह कौन अणु है जो आकाश आदि भूतों को उपजाता है? और वह कौन अणु है जो स्वाभाविक प्रकाशमान है? वह भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उपजे हैं? वह कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं? वह कौन अणु है जो दूर है परंतु दूर नहीं? और वह कौन अणु है जो जिसमें सुमेरु आदि पर्वत भी समाये रहे हैं? वह कौन अणु है जिसमें निमेष में कल्प और कल्प में निमेष है? और वह कौन है जो प्रत्यक्ष और असद रूप है? वह कौन है जो सत और अप्रत्यक्ष रूप है? वह कौन चेतन है जो अचेतन है? और वह कौन वायु है जो अवायु रूप है? वह कौन है जो अशब्द रूप है? और वह कौन है जो सर्व और निष्किंचित है? वह कौन अणु है जिसमें अहम नहीं है? वह कौन है जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाते हैं और पाके कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया? वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि तीनों भुवन तृण समान हैं? और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है? वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुराता है? और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है? वह कौन अणु है जो बाल का 100वां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा हुआ है? वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित है? और वह कौन अणु है जो अत्यंत निस्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है? वह कौन अणु है जिसको अपने ढापने की सामर्थ्यता नहीं और सबको ढाप रहा है? और वह कौन अणु है जिससे सब जीते हैं? वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयव को धारण कर रहा है? वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित है? वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है? वह कौन अणु है जिसमें बीज से आदि फल पर्यंत अन उदय हुए भी भासते हैं? वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित है और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की नई स्थित हुआ है? वह कौन दृष्टा है जो दृश्य से मिलकर शून्य होता है? और वह कौन है जो दृश्य के नष्ट हुए भी आपको अखंड देखता है? वह कौन है जिसके जाने से दृष्टा दर्शन दृश्य
तीनों लय हो जाते हैं। जैसे सोने के जाने से भूषण भाव लीन हो जाते हैं, और वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल भिन्न तरंगों का अभाव है। वह एक ही कौन है जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत असत की नाई स्थित है। और वह कौन अद्वैत है जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं। वह कौन है जिसके देखे सत्ता असत्ता सब लीन होती है। और वह कौन है जिसमें भ्रम रूपी अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है। वह कौन है जो सबके भीतर है, जैसे वृक्ष में बीज होते हैं। और वह कौन है जो सत्ता असत्ता रूपी आप ही हुआ है, जैसे बीज वृक्ष रूप है और वृक्ष ही बीज रूप है। वह अणु कौन है जिसमें तात भी सुमेरु की नाई स्थूल है, और जिसके भीतर कोटि ब्रह्मांड है। हे राजन, उस अणु को देखा हो तो कहो। यही मुझको संशय है, इसको तुम अपने मुख से दूर करो। जिससे संशय निवृत्त न हो उसको पंडित न कहना चाहिए। जो ज्ञानवान है उनको इन प्रश्नों का उत्तर कहना सुगम है। इन संशयों को वह शीघ्र ही निवृत्त कर देते हैं। जो अज्ञानी है उनको उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम मेरे पूजने योग्य हो, और जो मूर्खता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे तो तुम दोनों को भोजन कर जाओगे और फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास कर लूंगी। क्योंकि मूर्ख पापियों का मरना श्रेष्ठ है कि आगे को पाप करने से छूटेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राक्षसी कहकर और शुद्ध आशय को लेकर तृष्णीम हुई। और जैसे शरद काल में मेघ मंडल निर्मल होता है, तैसे ही वह निर्मल हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए, तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूं। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है, तैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूं। तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय किए हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं, सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य है। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और अगम है और मन की चिंतना से रहित है, ऐसी सत्ता चिन्मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है, इस कारण सूक्ष्म कहता है। सूक्ष्मता से ही उसकी अणु संज्ञा है। उस अणु में सत असत की नई जगत स्थित है, और उस ही चिद अणु में जब कुछ संवेदन फुरता है, वही संवेदन सत्य असत्य जगत की नाई भासता है, इससे उसे चित्त कहते हैं। सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ न था, इससे निष्किंचन कहता है, और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे न किंचित है। उसी चिदणु में सबका आत्मा है, इससे वह अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है, और उससे कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं। वही चिदणु सबका आत्मा है और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है, जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं। वही चिदणु परम
परमाकाश रूप है, जो आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से अतीत है। सर्वात्मा है, शून्य कैसे हो? सत को जो शून्य कहते हैं वह उन्मत्त है, क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय असत भी सिद्ध होता है सो सत है। वह चिदणु पंचकोशों में नहीं छिपता। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, तैसे ही पंचकोश में आत्मा नहीं छिपती, अनुभव रूप है। वही चिन्मात्र सर्वरूप से किंचित है और अचेतन चिन्मात्र है, इससे अकिंचित इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उसी चिदणु में फुरने से अनेक जगत स्थित है। जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन होते हैं, तैसे ही चिद अणु में फुरने से अनेक जगत उपजने के लीन होते हैं। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, इससे शून्य कहता है, और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम है और त्वम की अपेक्षा से मैं परिच्छिन्न हूं, परंतु दोनों का उत्थान एक आत्म तत्व से ही है। उस ही चिद अणु के बोध से ब्रह्मरूप होता है और उस ही बोध में अहम त्वम सब लीन होते हैं, अथवा सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है। वह चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है, कदाचित चलायमान नहीं होता, क्योंकि संवित अनंत रूप है। योजनों के समूह उसके भीतर है। वास्तव में न कोई आता है और न जाता है। अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है। जिसमें सब कुछ हो, उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो? यह जितना जगत है वह तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे? जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहाँ जावे? तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाए? देह की अपेक्षा से चलता भासता है, वह कदाचित चला नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, तैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जावे तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है। यह कहाँ जावे? तैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। उस ही चिन्मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे है और आदि अंत से रहित विचित्र रूपी जगत रचा है। वही चिदणु अग्नि किनाई प्रकाश रूप है और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है। अग्नि भी उससे उपजती है और सर्वगत वही है। द्रव्यों को पचाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उसमें ही लीन होते हैं और पुष्कल मेघ इकट्ठा हो तो भी उसको आवरण नहीं कर सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है। आकाश से भी निर्मल है और अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है और सूर्य आदि भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है और नेत्रों बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है और मन और इंद्रियों का विषय नहीं। वह लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व से प्रकाशता है। सबका अनुभव करता वही है और काल आकाश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिदणु है।
सबका स्वामी कर्ता वही है, सबका पिता भोक्ता भी वही है और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है पर अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं। इस कारण किंचन रूप है और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मात्र मान मेय जिससे प्रकाशते हैं और कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किंचन है, किंचन से जगत की नाई भासता है। तूने जब पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलख भाव से दूर भी वही है और चिद्रूप भाव से निकट भी वही है। अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से दूर है। अज्ञान से तप रूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है। और वही चिदणु में संवेदन से सुमेरु आदि स्थित है। हे राक्षसी, जो कुछ जगत भासता है वह सब संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं है। चित सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा आकार होकर भासता है। जहां निमेष का संवेदन फुरता है वहां निमेष कहता है और जहां कल्प का संवेदन फुरता है वहां उसे कल्प कहते हैं। कल्प क्रिया आदि जगत विलास सब निमेष में फुराए हैं। जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों पर्यंत पुरुष देख आता है और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, तैसे ही एक निमेष के फुरने में सब जगत फुराता है। एक निमेष में कल्प, समुद्र, पूर इत्यादि अनंत योजनों का विस्तार चिद अणु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है। जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है तैसा ही तैसा अनुभव होता है। देख, क्षण के स्वप्न में सत असत जगत फुराता है और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता है और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल भासता है। जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था। इसे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो भासते हैं और सत भी असत की नहीं भासता है। जैसे सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे ही निमेष में कल्प भासते हैं पर वास्तव में न निमेष है न कल्प है, न दूर है न निकट है। चिद अणु आत्मा का सब आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम, दूर और निकट सब चेतन संपुट में रत्नों की नाई है और वास्तव में अनन्य रूप है। भेदाभेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता और जब सुवर्ण को जाना तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, सुवर्ण ही भासता है। तैसे ही जब तक दृश्य का स्पंद भाव होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता और जब आत्मज्ञान होता है तब केवल ब्रह्म सत्ता ही निर्मल हो सद्रूप से सर्वत्र भासती है। दुर्लक्षता अर्थात मन और इंद्रियों के अविषय से असतरूप कहते हैं। चैत्यता से उसको चेतन कहते हैं और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं। अर्थात चैत्य के अभाव से अचैत्य चिन्मात्र कहते हैं।
चेतन चमत्कार से जगत की नहीं हो भासता है। हे राक्षसी, और जगत उससे कोई नहीं है। जैसे वायु का गोला वृक्षाकार हो भासता है और सघन धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही एक अद्वैत चेतन घन चैतन्यता से जगत की नाई होकर भासता है। जैसे सघन शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही दृढ़ सघन चेतना से जगत भासता है। जैसे सूर्य के सूक्ष्म किरणों का किंचन मृग तृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे ही इस जगत की आस्था भासती है, पर सब आकाश रूप है। जैसे भ्रम से धूलि के कण में स्वर्ण की नाई चमत्कार होता है, तैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुरने से भासती है। जैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर आकार सहित भासते हैं, सो न सत है न असत है, तैसे यह जगत दीर्घ स्वप्न है, तो न सत है और न असत है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो तब यह कुंड आदिक ऐसे ही रहे और आकाश रूप हो भासे। कुंड आदिक भी आकाश रूप है। आकाश और कुंडों आदिकों में कुछ भेद नहीं, मूर्ता से भेद भासता है। ज्ञानी को सब चिदाकाश रूप भासता है। हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रही है, तैसे ही भासती है, और वास्तव में वही चिदाकाश प्रकाश है और प्रकाशता भी वही है। घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारों की नहीं प्रकाशता है और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप है, तैसे ही असंख्य रूप जगत जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है, वह अनन्य रूप है। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है, सो आकाश रूप है, तैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है, सो अक्षोभ रूप है। अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुआ। ब्रह्म सत्ता सब ओर से शांत रूप, अज, एक और आदि मध्य अंत से रहित है। उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं, वह अनुदय ही उदय हुआ है और निर्मल प्रकाश आत्मा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मंत्री ने तो यह परम पावन परमार्थ के वचन कहे और फिर कमल नयन राजा ने भी कहे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।